महाराज जी, पूर्व संस्कार की वजह से जी चिंतन चला जाता है। जी, लेकिन नवीन अभ्यास हमारा इतना दृढ़ हो, अभ्यास युग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम अभ्यास के द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त करते कि हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं। देखो, स्वीकृति में बहुत बड़ी दम है। एक बार आपने स्वीकृत किया कि मैं पुरुष हूं, क्या स्वप्न में कभी अपने को स्त्री शरीर देखा? स्वप्न में भी क्या? गाढ़ सुसुप्ति के बाद जब जगे तो आपको खोजना पड़ा क्या कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, कि मैं कौन हूं, कहां हूं? स्वीकृति में बैठा हुआ है तो फटाक से वही, स्वप्न में भी वही। तो स्वीकृति में अभी परम वस्तु बैठी नहीं है, इसीलिए हमारा चिंतन भटक जाता है। नहीं तो हम शरीर का कभी चिंतन करते नहीं और कभी भूलते नहीं। दोनों बातें देख लो, कभी शरीर का चिंतन करते नहीं और कभी छूटता नहीं। ऐसे भजन परिपक्व होता है जब स्वीकृति हो जाती है। तो सत्संग बार बार सुनने से, गुरु चरणों का आश्रय लेने से जब हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि मैं माया में फंस चुका हूं, मुझे मुक्त होना है, तब गाढ़ चिंतन भगवान का होता है। अभी तो सुख है संसार में, ये बात जब तक बैठी है तब तक मन जाएगा जाएगा। बिजली वहीं जाती जहां कनेक्शन होता है, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाएगी। ऐसे ही मन वहीं जाएगा जहां कनेक्शन है। दो तार हैं मन के जाने के, एक राग और एक द्वेष। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, यही राग और द्वेष में सब आ जाते हैं। अगर हमारा राग द्वेष हट जाए तो मन कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं नहीं जाएगा। किसी से राग होता है वस्तु व्यक्ति स्थान से, और किसी से द्वेष होता है। आप देखो, गौर करके देखना, मन आपका भागेगा तो दो ही जगह, या तो कोई द्वेष और या कोई राग। वही महात्मा है जो राग और द्वेष दोनों को मिटा दे और समता को प्राप्त हो जाए। अब इसके लिए अभ्यास करो, तभी हम नाम जप के लिए सबको हर प्रश्न के उत्तर में देते हैं कि देखो, परमात्मा का ध्यान करना कोई बातों वाली बात नहीं है। आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है अंधकार के सिवा। थोड़ी देर शांत होकर बैठने की कोशिश करो, बाजार खड़ी कर दे मन, बाजार खड़ी कर देगा पूरी। परमात्मा का ध्यान बड़ा कठिन है, क्योंकि देखा तो है नहीं ना, भावना ही करनी है ना। अभी तक भोगा है विषय, तो भावना में विषय ही आएंगे, भगवान थोड़ी आएंगे। सच्चाई वाली बात देख लो। अब जितना तुम नाम जप करोगे तो देखी रूप नाम आधीना। जैसे आप बैठे हैं, हमने आपको देखा, अब आप जाइए और हमसे पूछे कि कौन बैठा था, तो हम नहीं बता पाएंगे। अब पहले बता दिया कि आपका नाम राम कुमार है, बोले राम कुमार जी आए थे, हाँ हाँ जानते हैं, वो हमारे सामने बैठे थे। परिचय किसने दिया? नाम ने। नहीं, रूप सामने बैठा है, हम नहीं जानते आप कौन है। नाम, अब हम कहीं भी मिलोगे, अच्छा आप वही है ना, नाम परिचय। देखी रूप नाम आधीना। यदि हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि रट रहे हैं तो ये नाम रूप ले आएगा, बिना प्रयास के ध्यान होने लगेगा। तो मुझे लगता है अगर बार बार मन को संसार के विषयों से हटा के नाम में लगाया जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। और ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। एक कलयुग बड़ा गंदगी फैला रहा है, देख लो आप। इतना बेविचार, मांस खाना, शराब पीना, गंदी बातें, गंदे आचरण घर घर में पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे आचरण हो रहे हैं कि जिनसे पतन ही पतन है। मतलब संयम, मर्यादा, ये तो शब्द ही गायब होते चले जा रहे हैं। भाई जब तक ब्याह ना हो तो ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें, संयम से। चेतना अभी जागृत पूरी नहीं हो पाई और विषय कुंड में गिर गए, विषय के दलदल में फंस गए। क्या उनका जीवन होगा, क्या उनका भविष्य होगा, जिसका वर्तमान दूषित
उसका भविष्य दूषित। वर्तमान पवित्र संयम युक्त भागवतिक तो राष्ट्र सेवक, समाज सेवक, वो धर्म का पालन करने वाला, वो अब आज बड़ा समय क्या हो गया, हमारे विचार इस कलयुग में दूषित होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं एक केवल उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पा। एक ही आधार, इसीलिए हर प्रश्न के उत्तर में हम नाम के, वो सब शास्त्र सम्मत। और यहाँ की भी बात है, सिद्ध पुरुष क्या करते हैं, सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मबोध ही पैदा हुए थे, साधना करके ब्रह्मबोध नहीं, ब्रह्मबोध पैदा हुए थे, ये ब्रह्मबोध में है। ये क्या कहते हैं, हरिशरणम 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 हरिशरण, हर समय जपते रहते हरिशरणम हरिशरण। ये तो हमें क्या करना है, जो हमारे गुरुजन महापुरुष कर रहे हैं वही हमें करना है। हरिशरणम हरिशरण, भगवान का नाम न जपा जाए तो सब साधना कलयुग चाट जाता है। इसकी ऐसी चालें हैं ना, एक अंधा आदमी एक दुकान में गया, कोई हमें सेवा दे दो, तो उनका मूंज की रस्सी बटी जाती है, एक मूंज होती है गांव में, गांव वाले जानते हैं, उसकी रस्सी बटी जाती है, वो 1 रुपया 1 हाथ रस्सी देंगे। अब वो बटता ऐसे करता तो भैंस का पड़ा था, वो चबाना शुरू किया, शाम तक बटा, उतना ही हाथ लगा जितना हाथ में तब क्या पड़ा चबा गया। तो एक कहावत आई कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। ऐसे ही समझो, यदि नाम जप नहीं है तो कलयुग रूपी पड़ा ऐसे आचरण करवा देगा कि सारी साधना भस्म हो जाएगी। निंदा, भक्त निंदा, वैष्णव निंदा, परिस्त्री गमन, बेविचार, ये सब भारी पापों के उसमें है। देर नहीं लगता, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगता, चढ़ने में देर लगता है, गिरने में नहीं लगता। तो हमें लगता है कि साधना की चढ़ाई बहुत कठिन है। इसलिए जिसको अपना मंगल चाहना है, यहां और परलोक, ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संच। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम पकड़ लो। नाम बहुत जल्दी हृदय को पावन कर देता है, नाम बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। पर आप देखना, सब जगह मन लगेगा, नाम में नहीं लगेगा। आप देख लेना, दान पुण्य कथा वार्ता सब जगह हो, लेकिन एकांत बैठ के घंटा 2 घंटा तो हम जपे राधा 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 राधा, ये मन सलाह नहीं देगा। अगर नाम जप करने लगे तो महामंगल शुरू हो जाएगा। विश्वास मान लो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, राम नाम मणि दीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह। जो नाम जप करता है संसार में भी सुखी रहता है और भगवान को भी प्रसन्न करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। ये गंदे आचरण सबके अंदर हैं, इनको हटाने के लिए हमें मानव देह मिला है, बढ़ाने के लिए नहीं। पूर्व जन्मों के संस्कार से वो सब हैं यहाँ, पर आग लगाने के लिए हम आए हैं, समस्त गंदे संस्कारों को भस्म करने के लिए। अब कुसंग मिल गया तो वो और बढ़ गए, सत्संग मिल गया तो मिट गए। बस अंतर ये है, सत्संग से सुमति बढ़ती है और कुसंग से कुमति बढ़ती है। होती दोनों सबके पास है, सुमति कुमति सबके उर राई। भगवान ने कृपा करके सत्संग दिया है, इसका मतलब है हमारी सुमति बढ़नी चाहिए, इसका मतलब हमारे गंदे आचरण बंद होने चाहिए, इसका मतलब है नाम जब शुरू हो जाना चाहिए। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। पूरे जीवन की तुम्हें बात बता रहे हैं, सब साधना का सार है हर क्षण मन का प्रभु में लगे रहना। देखो, गोपी जन गृहस्थ में प्रगट रूप में थी, उनके पति थे, पुत्र थे, परिवार पूरा था ना। और परम हंसों ने गोपी जन की चरण वंदना की, सुखदेव जी, उद्धव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने। क्यों? ना वो सन्यासिनी प्रगट में थी कि वैराग्य लिया हो, और बाहर से उनका वेश साधारण एक जैसे ग्वालिनी, वैसे उनकी सेवा भी यही थी, दुग्ध दुहना,
दही मथना, घर लीपना, बच्चों को, पति को, सबको सेवा सुख प्रदान करना। तो ये परमहंसों के द्वारा वंदनी हुई और गोपी प्रेम की ध्वजा कही गई। और विश्व जानता है कि गोपियों का स्थान कहाँ है। परम प्रेम में भगवान श्री कृष्ण जिनसे कहते मैं तुम्हारा ऋणी हूं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। उद्धव जी यही देख के तो आश्चर्यचकित हुए थे कि भगवान अश्रु प्रवाह करके मथुरा में गोपी ऐसा बोलकर रो रहे थे। तो उद्धव जी ने कहा आप रुदन क्यों कर रहे हैं प्रभु? तो उनका गोपीजन मेरी याद करके रो रहे तो मैं उनकी याद करके ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास। तो बोले आपका रुदन कैसे रुकेगा? बोले गोपियों को चुप करवा दो जाके। बोले प्रभु आप तो आत्म तत्व हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, क्या गोपियों को पता नहीं? बोले जाके उपदेश करे आओ। अगर उनका रोना बंद हो जाए तो हमारा रोना बंद हो जाए। भगवान उद्धव जी पर कृपा किए हैं, क्योंकि बिना प्रेमी जनों के संग के प्रेम नहीं प्राप्त होता। और उद्धव बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, बृहस्पति जी के समान ज्ञानी है, क्योंकि उनके शिष्य हैं, श्री कृष्ण चंद्रजू के सखा हैं। पर जो प्रेम गोपियों के हृदय में है उससे अभी अनभिज्ञ है। जब वृंदावन आए वो गोपी जनों की दशा देखी, तब उन्होंने कहा मैं ठगा गया। अभी तक गोपियों ने जो श्री कृष्ण को पाया वो आज तक मैंने नहीं पाया। मैं समझता था गोपियों में कमी है ज्ञान की, तो मैं उपदेश करूंगा, लेकिन इनके दर्शन से अब पता चला कि मैं अधूरा हूं। तब ही मांगा है कि मुझे वृंदावन की कोई घास लता औषधि बना दो जिससे गोपियों की चरण रज हम पे पड़े। खास बात गोपी जनों में क्या थी? परिवार था, सब बात थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उनकी एक एक वृत्ति केवल कृष्ण में थी, बस खास बात थी। पति थे, पुत्र थे, परिवार। गोपी जनों की बात, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त ही नहीं, एक एक वृत्ति कृष्णाकार थी। उद्धव जी से कह रही तुम क्या समझाने आए? तुम खुद नहीं समझे कि जो किसको कहते हैं। यहां कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी पड़े कान है कि प्राण है। उद्धव जी से कहा नाहीन रहो ही मा ठौर, तुम्हारे ज्ञान उपदेश सुनने की जगह नहीं रह गई। नंद नंदन अछत, यहां केवल ठाकुर जी विराजमान, लाल जी विराजमान। उनकी भाव दशा देख करके ज्ञान सब धूल धूसरित हो गया। तो हमें लगता है अगर हम प्रतिपल अपनी एक एक वृत्ति से भगवान का स्मरण कर रहे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, कोई योग नहीं और कोई साधना नहीं। बस मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये खास बात है। तो हम लोग देखो बाहरी सब कर लेंगे, लेकिन चित्त से विषय का चिंतन होगा, इसीलिए हमको लाभ नहीं मिल पाता। और हम कह रहे हैं बाहरी कुछ ना करो, अंदर से कृष्ण 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 सब हो गया। मान लो हमारी बात, राधा 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 सब हो गया। क्या पैसा लगता है? हम इसमें नहीं कह रहे कि नहाओ धो, मत नहाओ। मान लो आपको लगता है कि ठंडी में सुबह 4 बजे नहा दो, मत नहाओ बिना नहाए धोए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, यदि कृष्ण कृष्ण राधा राधा ऐसा बोल रहे हो तो भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो गए। और आप ही पवित्र नहीं हुए, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोकों को पावन करने की सामर्थ्य आ गई। इसलिए नाम जप करो, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। बार बार मन संसार में जाता है, हटाकर बार बार नाम जप करवाओ, मंगल हो जाएगा।